नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें से 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इस मुकाबले को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। अपनी अपनी गोटी बैठाई जा रही है। कैसे एक एक सीट जीती जाए, इसे लेकर जद्दोजहद चल रहा है। छत्तीसगढ़ में तो राजनीति इस कदर पल पल बदलते जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यह रणनीति बनाने में व्यस्त हैं कि कैसे भूपेश सरकार को इस बार सत्ता से हटाया जाए। कांग्रेस के भीतर भी इसी तरीके का खेल चल रहा है। पिछले चुनाव में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर दावा किया था कि वह इस बार 65+ होंगे, लेकिन यह उल्टा हो गया और कांग्रेस 65+ पे आ गया। इस बार कांग्रेस ने दावा किया है कि अब की बार 75 पार। 90 विधानसभा वाली सीट में कांग्रेस का दावा है कि वह 75 सीट जीतेगी। लेकिन राजनीति इस कदर पल पल बदल रही है कि लड़ाई कठिन होते जा रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि आम लोगों में यह परसेप्शन है कि इस बार भूपेश सरकार तो आ ही जाएगी। ऐसी परिस्थिति में जब स और मात के खेल को लेकर ऊंट, हाथी, घोड़ा कहीं कहीं बैठाया जा रहे हैं, तब पल पल बदलती इस राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, यह कल छत्तीसगढ़ के लोगों ने महसूस भी किया। राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश भर के कोने कोने से अधिकारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे थे। वे पदाधिकारी अभी अपना घर भी नहीं पहुंच पाए थे कि सूचना आई दिल्ली से कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को हटा दिया गया है और उनकी जगह दीपक बैज, जो सांसद भी हैं जगदलपुर के, उन्हें नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया है। हालांकि यह सब अचानक नहीं हुआ है। मोहन मरकाम को हटाने की कवायद 4 महीने से भी पुरानी कवायद है। भूपेश बघेल से उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी और हालत ये थी कि कई मुद्दे पर मोहन मरकाम ने भूपेश सरकार पर सीधे वार करते हुए अपने को यानी संगठन को सत्ता से बड़ा बताने की कोशिश की। लेकिन यह बात सभी राजनीतिक दलों में लागू है कि संगठन तभी तक ताकतवर होता है जब तक उसके पास सत्ता नहीं होती है, और सत्ता मिलते ही सत्ता ताकतवर हो जाती है, संगठन किनारे कर दिए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में यही कुछ हो रहा था। इससे नाराज मोहन मरकाम ने अपनी नाराजगी की शुरुआत निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर शुरू की और विधानसभा में सरकार के खिलाफ सवाल भी उठाए। राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान भी मोहन मरकाम की तस्वीरें हटाने को लेकर विवाद हुआ और 1.5-2 महीने पहले तो यहां तक स्थिति बन गई थी, मोहन मरकाम के हटने का हल्ला तक उड़ चुका था। लेकिन पिछले दिनों संगठन में फेरबदल को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मोहन मरकाम के बीच जिस तरीके से नियुक्ति को लेकर ठन गई, उसके बाद यह तय लगने लगा था कि मोहन मरकाम को हटा दिया जाएगा। हालांकि मोहन मरकाम के समर्थक यह दावा करते घूम रहे थे कि चुनाव 3-4 महीने बचे हैं, ऐसे में मोहन मरकाम को कैसे हटाया जाए। लेकिन भूपेश है तो भरोसा है के साथ जीने वाले भूपेश बघेल के समर्थकों को यह भरोसा था और वे अपने तर्क भी गढ़ते थे कि जब जोगी जैसे को निपटा दिया तो मोहन मरकाम क्या लगेंगे।
हालांकि यह स्थिति किसी से छिपी नहीं है कि अजीत जोगी इस प्रदेश के सबसे दमदार नेता के रूप में तब उभरे जब राज्य का निर्माण हुआ और वे मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बाद अजीत जोगी ने अपने विरोधियों को एक एक करके किनारे लगाने की कोशिश की और कद्दावर माने जाने वाले नेता विद्याचरण शुक्ल से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई, कहा जाए तो गलत नहीं है, और विद्याचरण शुक्ल को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। ऐसे दमदार अजीत जोगी को जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष बने और कांग्रेस छोड़ने को मजबूर कर दिया, तब यह परसेप्शन बनने लग गया कि भूपेश बघेल से पंगा लेना आसान नहीं है। हालांकि सत्ता में आते ही भूपेश बघेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो स्वयं के मुख्यमंत्री बनने को थी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के अन्य दावेदार, जिनमें ताम्रध्वज साहू है, उन्हें गृह मंत्रालय देकर, चरणदास महंत जैसे दमदार दावेदार को विधानसभा अध्यक्ष देकर मना लिया था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने यदि कोई रहा तो वो थे टीएस बाबा। कहा जाता है कि 2.5 साल के समझौते के तहत टीएस बाबा को तत्कालीन रूप से तो मना लिया गया था, लेकिन 2.5 साल पूरा होते ही जिस तरीके से टीएस बाबा ने अपना तेवर दिखाना शुरू किया, तो उन्हें मनाना भी एक बड़ी चुनौती थी। और उसके साथ साथ मोहन मरकाम यानी प्रदेश अध्यक्ष एक नई तरह की चुनौती खड़े कर रहे थे। तब न तो सांप मरे न ही लाठी टूटे की तर्ज पर प्रदेश अध्यक्ष तो बदल दिया गया, बस्तर से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, दीपक बैज बस्तर से ही है, और आदिवासी समाज से ही बनाया गया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से राज्य निर्माण के बाद बनने वाली पहली सरकार के मुखिया अजीत जोगी सबसे ताकतवर नेता थे, उसी तरीके से क्या वर्तमान दौर में भूपेश बघेल सबसे दमदार और ताकतवर नेता बनकर उभर गए हैं? उनका प्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त दबदबा बन गया है और उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या जब विधानसभा चुनाव की टिकट वितरण की जाएगी तब वे अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे? यह देखने और समझने की बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि भूपेश बघेल इस दौर में जिस तरीके से अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं, उसे रोक पाना न तो कांग्रेस के भीतर में ही किसी के बूते की बात है और न ही भारतीय जनता पार्टी ही उनकी रफ्तार को रोक पा रही है। उनके द्वारा किसानों और बच्चों के लिए, खासकर स्कूली बच्चों के लिए आत्मानंद इंग्लिश माध्यम की जो श्रृंखला शुरू की गई है स्कूलों की, उसे लेकर गाय गोबर को लेकर, राम गमन पथ को लेकर जिस तरीके से भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के धर्म की राजनीति को ही छीन लिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अब मोहन मरकाम को हटाने के बाद प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।